नमस्कार। सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मतलब सीडीपी सेक्शन थोड़ा परेशान कर रहा है। भाई चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम इस विषय के हर पहलू को इतनी आसानी से समझेंगे ना कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, इसमें तो पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। तो सवाल यही है कि इस विषय पर पकड़ कैसे बनाई जाए। देखिए, हम यहाँ पर जो मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उन्हें छोटे छोटे समझने लायक टुकड़ों में तोड़ेंगे ताकि हर एक बात आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अच्छा, तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले सीडीपी के कोड को समझेंगे, फिर वृद्धि और विकास के फर्क को जानेंगे, शिक्षा शास्त्र के 3 सबसे बड़े दिग्गजों के बारे में बात करेंगे, फिर देखेंगे कि आज की शिक्षा में क्या नया चल रहा है, और आखिर में एमसीक्यू सॉल्व करने की एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक सीखेंगे। चलिए, अपनी नींव को मजबूत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट, इसमें आखिर फर्क क्या है, क्योंकि सच कहूं तो सीडीपी की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। तो देखिए, वृद्धि यानी ग्रोथ, सीधी सी बात है, ये वो शारीरिक बदलाव हैं जिन्हें हम नाप सकते हैं, जैसे हाइट बढ़ गई, वजन बढ़ गया, है ना? और ये एक पॉइंट पर आकर रुक जाती है। लेकिन विकास, अरे डेवलपमेंट तो एक बहुत बड़ा, बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। ये लाइफ लॉन्ग चलता है। इसीलिए तो कहते हैं वूम टू टूम, यानी गर्भ से कब्र तक। इसमें सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि हमारा दिमाग, हमारी भावनाएं, हमारे सामाजिक रिश्ते, सब कुछ डेवलप होता है। आपको पता है, बच्चों का विकास कुछ खास नियमों पर चलता है। जैसे विकास हमेशा सिर से पैर की ओर और शरीर के सेंटर से बाहर की ओर होता है। लेकिन सबसे जरूरी सिद्धांत जो आपको याद रखना है वो है D=H/E, मतलब डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसका सीधा मतलब है कि बच्चे के विकास के लिए अच्छे जीन्स और अच्छा माहौल दोनों ही, आई रिपीट, दोनों ही बेहद जरूरी हैं। अब बात करते हैं उन 3 जायंट्स की, पियाजे, वाइगॉत्स्की और कोहलबर्ग, जिनके सिद्धांतों के बिना सीडीपी की तैयारी बिल्कुल अधूरी है। मानकर चलिए, सीडीएटी में सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आते हैं। जीन पियाजे, इन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा था। क्यों? क्योंकि बच्चे खुद अपने ज्ञान की रचना करते हैं। वो दुनिया को समझने के लिए अपने दिमाग में जानकारी के छोटे छोटे पैकेट्स बनाते हैं, जिसे पियाजे ने स्कीमा कहा। अब जब कोई नई जानकारी मिलती है तो या तो वो उसे पुराने स्कीमा में फिट कर लेते हैं, जिसे कहते हैं आत्मसातकरण, या फिर उस स्कीमा को ही मॉडिफाई कर देते हैं, जिसे कहते हैं समायोजन। दूसरी तरफ है लेव वाइगॉत्स्की, जिनका नजरिया पियाजे से एकदम अलग था। उनके लिए सीखना अकेले में नहीं होता, बल्कि समाज, संस्कृति और भाषा के साथ मिलकर होता है। उनके 2 बड़े ही मजेदार कॉन्सेप्ट हैं। पहला ZPD, यानी वो दायरा जहां बच्चा किसी की मदद से सीख सकता है, और दूसरा है पाड़ या स्कैफोल्डिंग, मतलब वो टेम्परेरी हेल्प जो सीखने में दी जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे साइकिल सीखते वक्त कोई पीछे से पकड़ता है ना। और फिर आते हैं लॉरेंस कोहेलबर्ग, जिन्होंने मॉरल डेवलपमेंट पर काम किया। वो बच्चों को नैतिक दुविधा वाली कहानियां सुनाते थे, जैसे हाइंस की दुविधा, और फिर पूछते थे कि हीरो को क्या करना चाहिए था। उनके जवाबों के आधार पर कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 लेवल्स दिए, जो ये बताते हैं कि हमारी सही और गलत की समझ उम्र के साथ साथ कैसे डेवलप होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन पुराने सिद्धांतों का आज की क्लासरूम में क्या काम है? तो चलिए देखते हैं कि पियाजे, वाइगॉत्स्की और कोहलबर्ग के विचार हमारी नई शिक्षा नीतियों को, मतलब मॉडर्न एजुकेशन को, कैसे शेप कर रहे हैं। आज की शिक्षा का मकसद बच्चे का सिर्फ दिमागी विकास करना नहीं है, बल्कि होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी समग्र विकास करना है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है पंचकोश विकास की अवधारणा। ये कॉन्सेप्ट हमारे प्राचीन उपनिषदों से लिया गया है और अब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो ये 5 कोश असल में विकास की 5 परतें हैं। पहला, शारीरिक विकास यानी अन्नमय कोश। दूसरा, जीवन ऊर्जा का विकास यानी प्राणमय कोश। तीसरा, मानसिक और भावनात्मक विकास यानी मनोमय कोश। चौथा, बौद्धिक विकास यानी विज्ञानमय कोश। और 5वां और आखिरी, आंतरिक खुशी का विकास यानी आनंदमय कोश। आज की शिक्षा का लक्ष्य इन सभी कोशों को एक साथ, एक दूसरे के साथ तालमेल में विकसित करना है। तो चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, जिसका मुझे पता है आप सबको बेसब्री से इंतजार था,
वो ये कि CTET के जो MCQs हैं, जो कई बार बड़े ट्रिकी लगते हैं, उन्हें स्पीड और एक्यूरेसी के साथ कैसे सॉल्व किया जाए। इसके लिए मेरे पास एक स्मार्ट अप्रोच है। चलिए कुछ कीवर्ड्स की मदद से इसे समझते हैं। ये हैं आपके पॉजिटिव कीवर्ड्स, यानी आपके दोस्त। जब भी किसी ऑप्शन में बच्चे को एक्टिव रखने, उसे अपॉर्चुनिटी देने या डिस्कशन में शामिल करने की बात हो, तो समझ जाइए कि उसके सही जवाब होने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि आज की प्रोग्रेसिव एजुकेशन इन्हीं विचारों पर तो टिकी है। और दूसरी तरफ ये हैं नेगेटिव कीवर्ड्स। ये प्याज हैं, ट्रैप हैं। जहां भी रटने, केवल शब्द का इस्तेमाल, कठोर अनुशासन या बच्चों पर लेबल लगाने की बात हो, वो ऑप्शन लगभग हमेशा गलत होता है। ये पुरानी टीचर सेंटर टीचिंग की निशानियां हैं। ऐसे ऑप्शन को देखते ही एलिमिनेट कर दीजिए। तो हमने देखा कि ये सिद्धांत सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो टूल्स हैं, वो औजार हैं जिनसे हम एक बेहतर क्लासरूम बना सकते हैं, एक ऐसी उत्कृष्ट कृति बना सकते हैं। इन सिद्धांतों को समझकर और सही कीवर्ड्स को पहचानकर आप न सिर्फ सीटेट परीक्षा में सफल होंगे, बल्कि एक बेहतर शिक्षक भी बनेंगे। पिछले सालों के प्रश्न पत्र हल करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और आप जरूर सफल होंगे।